हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और आपको भी ये नॉलेज है, आप जानते हैं सारी बातें कि अब जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्लोज हो चुका है और उसके जो कंप्लाइंसेस हैं वो अब शुरू हो गए हैं। जो उसकी आईटीआर की ड्यू डेट रहती है, कुछ ऐसे एसएससीज जो इंडिविजुअल हैं और कुछ अदर सर्टेन कैटेगरीज के एसएससीज जिनकी आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है, वो अपनी आईटीआर फाइल करनी उन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो अगर आपकी नॉलेज में नहीं हो कि अभी आपकी आईटीआर गई है या नहीं गई है, तो आप ये जिससे भी आप अपनी आईटीआर फाइल कराते हैं एक बार उससे डिस्कस कर लीजिए कि उन्होंने आपकी आईटीआर फाइल कर दी या नहीं कर दी। तो इसी आईटीआर से रिलेटेड जो हमारे इस आईटीआर में जो भी आपको बातों का ध्यान रखना है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आईटीआर में डिस्क्लोज कर रहे होते हैं हर साल, उसी से रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी हमारे एसएससी जिनकी आईटीआर अभी फाइल होनी रह गई हैं या फिर जिन्होंने फाइल कर दी है, वो सभी ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी को ये पता भी होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो पोर्टल है इनकम टैक्स पोर्टल, काफ़ी कुछ ईयर्स पहले वो पूरा रीड्राफ्ट हो गया था और वो पूरा चेंज हो गया था। अब क्या है, मतलब जो हमारा नया पोर्टल रीड्राफ्ट होकर आया था उसमें सारी चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कर दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने जो भी अपना बैंक अकाउंट जहाँ पे भी खोल रखा है वहाँ पे अपना पैन आधार लगाते हैं, पैन आधार से लिंक है, तो वही जो होता है कि अब तो सारे अकाउंट जो होते हैं ना हमारे ऑटो रिफ्लेक्टेड इनकम टैक्स पोर्टल से भी साथ में जोड़ दिए गए हैं। अगर आप उसमें जो भी जिस तरीके की ट्रांजेक्शन करते हैं, मानिए आपने कैश डिपॉजिट करा पूरे साल जो भी XYZ, जो कैश विड्रॉवल करा XYZ, जो भी आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ वहां से, आपने कोई भी एफडी अकाउंट खोल रखा है उस पर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, वो सारी ही की सारी चीजें ऑटो पॉपुलेटेड रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इनकम टैक्स पोर्टल के AIS TIS में। केवल ये जो हमारी रिपोर्टिंग होती है केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि आपके पास केवल बैंक अकाउंट ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा जो भी आप प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जिस तरीके की आप शेयर्स पे डील कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें भी अब ऑटो पॉपुलेट होकर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस बात से ये चीज तो कंफर्म है एक तरीके से। अब जिस तरीके से पहले आईटीआर जाती थी एक सिंपल प्रोसेस लगता था कि सिंपल प्रोसेस है, अब वो उस तरीके से नहीं रहा है। अब जो टाइम है इस टाइम पे आईटीआर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, क्योंकि अब सारी चीजें ऑटो पॉपुलेटेड आती हैं, अब वो सारी ही चीजें आपको रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो आप अपनी आईटीआर ये फाइल करते हो ये भी चीज का ध्यान रखें, ऐसा ना हो आप अपने 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में अपनी आईटीआर गलत फाइल करा दें और बाद में उसके नोटिस आए। तो ऐसा मेरे पास अभी इस टाइम बहुत नोटिस आ रहे हैं, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे ही हवा में कह रहा हूँ। इस टाइम पे जो नोटिस आ रहे हैं 18, 19, 19, 20, 17, 18 ये फाइनेंशियल ईयर है जिनके नोटिस अब रिसीव हो रहे हैं। और नोटिस में ज्यादातर 90% केसेस क्या है, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, आपने प्रॉपर्टी या सोल्ड आउट करी, आपने आईटीआर फाइल नहीं करी। आपने आईटीआर तो फाइल करी पर उसमें इनकम सही से डिक्लेयर्ड नहीं करी। उस टाइम पे जब फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 18, 19 में ये चीजें कोई ध्यान नहीं देता था और अपनी आईटीआर फाइल कर देता, हो क्या रहा है उसका। अब उसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि नोटिस अब इतनी लेट आते हैं और इस टाइम पे आपको जवाब देना होता है। अगर जवाब नहीं देंगे, आप बताएंगे नहीं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट में शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर करंट ईयर की आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये इंश्योर कर लें कि आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो भी इसमें ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो भी आपने ड्यूरिंग द अदर ट्रांजेक्शन्स करी जो रिफ्लेक्ट नहीं भी हुई हैं, तो वो भी आपको रिपोर्ट करनी जरूरी है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे करंट ईयर में, तो इन फ्यूचर आपके पास नोटिस आएंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि अब इनकम टैक्स का पोर्टल पूरा ही मतलब रीड्राफ्ट होकर एक ऐसा हो चुका है कि उसमें सारी चीजें ऑटो पॉपुलेटेड आती हैं और उसमें फेसलेस आपके पास नोटिस इश्यू होते हैं। तो एक बात तो यह है कि भाई आप अपनी अगर आईटीआर फाइल करा रहे हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि जो भी आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट आ रहा है, ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है, उसे इंश्योर करें कि वो सही से रिपोर्ट हो इनकम टैक्स पोर्टल में, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके के नोटिस नहीं आए। तो जैसे कि आपने कोई ड्यूरिंग द कोई प्रॉपर्टी करंट ईयर में आप सोल्ड आउट करते हैं और बाई चांस की हो सकता है किसी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हो, इन द अपकमिंग ईयर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसे सही से आप रिपोर्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो ये कंफर्म है कि फ्यूचर में आपके पास नोटिस आएंगे, क्योंकि अब सभी के पास नोटिस आ रहे हैं। जिन्होंने भी पहले गलत क्लेम्स करे थे, डिडक्शन ली थी, उन सभी के पास भी नोटिस आ रहे हैं। जैसे कि हमारे सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है वो कुछ ऐसी डिडक्शन ले लेते हैं जो उन्होंने एक्चुअल में इनको नहीं करी होती हैं। तो पहले तो उन्होंने डिडक्शन ले ली थी, अब करंट ईयर क्या हो रहा है कि उनके पास नोटिस आ रहे हैं कि उनसे रिसीट्स मांगी जा रही हैं कि जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करी हैं उनकी रिपोर्टिंग करिए, उनके एविडेंसेस प्रोड्यूस करिए।
तो अब करंट ईयर से आप ये एंश्योर करें, ध्यान रखें इन चीज़ों का कि भाई डिडक्शन भी आप वही लें जो आपने एक्चुअल में करी हो, अदरवाइज फ्यूचर में नोटिस आएंगे और पेनल्टी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होंगी। तो आप अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले जिससे भी फाइल करा रहे हैं, तो पहले तो आप अपना जो भी अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन करी हो तो उस अकाउंट को चेक करें कि भाई उसमें पूरे ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल कितनी ट्रांजेक्शन करी है। ऐसा ना हो कि आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन भरपूर कर रखी हो और आप जिससे अपनी आईटीआर फाइल कराएं उसे वो प्रोड्यूस ही नहीं करें, अपनी स्टेटमेंट ही नहीं दे और वो गलत आईटीआर फाइल कर दें। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, केवल आपका नुकसान होगा कि आप आपकी आइडिया गलत चली जाएगी और फ्यूचर में उसके जो नोटिस आएंगे फिर वो आपको ही देखने पड़ेंगे और जो भी उनकी पेनल्टी बनेगी आपको ही पे करनी पड़ेगी। तो ये आपकी ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारी आइडियाज होती हैं, वो भी बार बार हर किसी को रिमाइंड नहीं कर पाते भाई आप अपना अकाउंट ला के दीजिए, स्टेटमेंट ला के दीजिए, और फिर एट दी एंड क्या होता है कि गलत आइडिया फाइल हो जाती है जिसकी वजह से फ्यूचर में नोटिस आते हैं। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखें भाई, आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं उसे रिकनसाइल करें, देखें भाई उसमें कितनी ट्रांजेक्शन है क्या नहीं है, पूरी प्रॉपरली अपनी आईटीआर सही से फाइल कराएं। ऐसा ना हो कोई पर्सन 200 रुपए कम ले रहा हो, आप इस चक्कर में पड़ जाए अच्छा वो तो कम ले रहा है और उससे अपनी आईटीआर फाइल करा ले और आपको ये पता ही नहीं हो उसने आपकी आईटीआर में क्या फाइल करा है। अब तो आईटीआर के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 एंड आईटीआर 7 तक जाते हैं। तो जो आपके ऊपर आईटीआर का फॉर्म एप्लीकेबल है आपको वही फॉर्म फाइल करना है। इस टाइम तो करंटली आईटीआर फॉर्म गलत फाइल होने के भी नोटिस आ रहे हैं कि आपके ऊपर ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल था, आपने गलत आईटीआर का फॉर्म क्यों फाइल कर दिया, इसे रिवाइज करिए। तो अब कुछ नहीं छुपा हुआ है इनकम टैक्स अथॉरिटी से, आप कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करें। अगर आप छुपाएंगे आज नहीं तो कल आपके पास नोटिस आ जाएगा और फिर फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहता कि जो करंट ईयर की आईटीआर है जिससे भी आप फाइल करा रहे हैं वो ये एंश्योर कर लें भाई आपकी आईटीआर सही जा रही है नहीं जा रही है, आपके बैंक अकाउंट उन्होंने रिसीव कर लिया नहीं कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिकनसाइल कर लिया नहीं कर लिया, उसी के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल कराएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करें, जिनकी आईटीआर जानी है उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।